नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विकास को मिलेगी रफ्तार। 1252 करोड़ की योजनाओं को सीएम ने दी मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा झटका। 2 महिला नेता समेत कई कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करवाया ज्वाइन। जनगणना ड्यूटी से गायब 35 शिक्षकों पर होगी एफआईआर। किसी ने गलत नंबर दिया तो कोई फोन बंद करके बैठा। दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल। चारधाम यात्रा में 5,47,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सोनप्रयाग में शटल वाहनों के लिए लंबी कतार। वीआईपी विवाद पर बीकेटीसी अध्यक्ष की सफाई। और उत्तराखंड में मोबाइलों पर भेजा सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट। मौसम आपदा के दौरान चेतावनी का ट्रायल। आज 8 जिलों में बारिश की संभावना। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लिया है। 12 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में देश भर के 82 वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने एकजुटता को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया और कहा कि इससे प्रगति को नई दिशा मिलेगी। राज्यपाल ने अधिकारियों से संवाद किया और संपर्क को कार्यशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा क्षेत्र के बढ़ते कदमों की सराहना की है। देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज कांग्रेस की 2 वरिष्ठ महिला नेत्रियों और एक निर्दलीय प्रत्याशी समेत कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ग्रहण की है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस की पूर्व नेता मीना शर्मा और लक्ष्मी राणा के साथ ही घनसाली से निर्दलीय चुनाव लड़े दर्शन लाल भारती भी भाजपा में शामिल हुए हैं। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि कांग्रेस की नीतियों और गुमराह करने वाली राजनीति से दुखी होकर लोग पार्टी छोड़ रहे और जल्द ही कांग्रेस का एक बड़ा कुनबा भाजपा से जुड़ेगा। कांग्रेस के पास महिला नेत्री के नाम पर गिनती की बहनें थी। उन गिनती की बहनों में से आज 2 बहनें जो कांग्रेस में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती थी, मीना शर्मा जी और हमारी लक्ष्मी राणा जी, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा ली है। दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल रहा, उससे दुखी होकर और आपने भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा ली है। मैंने आज इन दोनों का परिवार में स्वागत किया है। के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी कार्य और नीति से प्रभावित होकर, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, वो महेंद्र भट्ट जी का, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी का धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस के लिए अपना 30 वर्ष जीवन दिया है और कांग्रेस को मजबूत किया है क्षेत्र में। और जब परिवार, इसीलिए लोग जोड़ते हैं कि परिवार में जब मुसीबत आए तो लोग उसके काम आए, लेकिन जब विपदा आई तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट करने के लिए, बड़े नेताओं ने सपोर्ट करने के बजाय उस पे उल्टे आप ही चैनलों पे बोला गया कि वॉशिंग मशीन में चली गई, जबकि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैं किसी पार्टी में नहीं गई, किसी में नहीं गई, और आप अपने परिवार को, इसलिए हम परिवार के साथ जुड़ते हैं कि परिवार सपोर्ट करे, और जब वो परिवार सपोर्ट ना करे तो आदमी खिन्न होकर ऐसे परिवार में रहना तो बेकार है।
उत्तराखंड में जनगणना 2027 के तहत ड्यूटी पर लगाए गए 35 शिक्षकों के खिलाफ नगर निगम मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है और इसके लिए शहर कोतवाली में तहरीर भी दी जा चुकी है। दरअसल ये टीचर देहरादून में चल रही ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो रहे थे और न ही अब उन क्षेत्रों में पहुंचे हैं जहां उन्हें मकानों की गणना की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर ये मुकदमा दर्ज होता है और ये दोषी पाए जाते हैं तो जुर्माने के साथ इन्हें 3 साल की जेल भी हो सकती है। हालांकि जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड के निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव का इस पर कहना है कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग से नदारद होने की ये समस्या सिर्फ राजधानी देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ही आ रही है। प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। बारिश के बाद शहर में जलभराव और अव्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। लोगों की परेशानियों के बीच दिए गए इस जवाब को लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों के सवाल पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बरसात का पानी सड़क पर ही नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में ही चला जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी ने कहा कि ये बयान निंदनीय है और जनता की समस्याओं का मजाक उड़ाने जैसा है। पानी सड़क पे नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में ही चला जाएगा? कहीं ना कहीं तो वो दिखाई देगा, नालियों में भी जाएगा, नालों में भी जाएगा, नदी में भी जाएगा। जाहिर सी बात है कि जरा सी बारिश आती नहीं है कि वहां राजनीति शुरू हो जाती है। भाई पहले कितना पानी भरा रहता था, पहले कितने जगह जगह खड्डों में पानी रहता था, एक्सीडेंट हो जाते थे बरसात में। अब कहीं ना कहीं 10 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर वो पानी कहीं चला जाता है और सड़कें हमारी सूख जाती है। अब भी परेशानी है। तो स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है, सड़कें भी चौड़ी हुई है, नदी नाले जो हमारे हैं उनको सफाई में लगा है। हमारा नगर निगम के जो पर्यावरण मित्र हैं वो लगातार जो नाला गैंग है उनको सफाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बरसात से पहले ये सारी चीजों को दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बरसात का पानी कोई ऊपर तो जाएगा नहीं, सड़क पर ही जाएगा, सड़क से वो नालों में जाकर के समाप्त हो जाता है। देखिए, पहली बात तो बीजेपी की प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। उनको पत्रकारों से शायद मेरे ख्याल से बात करने की तमीज नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नॉलेज की कमी। अरे भाई, क्या पानी भाजपा राज में ही एकत्रित हो रहा है? जनता को जो मूर्ख बनाया गया है बड़ी बड़ी वादे करके कि जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर, इन स्मार्ट सिटी नाम पे नहीं, अपना जेब भरने के नाम पर इन लोगों ने ठेकेदारों का जेब भरने का काम किया है। अरे इन बीजेपी के प्रवक्ता को ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर जो है बरसात का पानी कहाँ जाता है, बरसात का पानी आप अच्छी पाइप्स डालिए और बरसात के पानी की कनेक्टिविटी किसी नदी में की जाती है। ये थोड़ी है कि रोड पे ओवरफ्लो हो जाए। ये उनकी कमी नहीं है, उनकी पूरी सरकार की ये कमी है कि रंगाई पुताई में वो लोग माहिर हैं लेकिन धरातल पे काम करना नहीं जानते। तो एक कहावत है कि जलता हुआ भोजन अगर आप खाएंगे तो आपकी कम ही चलेगा। तो इसलिए जो है लैक ऑफ नॉलेज की तरह से उन्होंने ऐसा बयान दिया जो शोभनीय नहीं है। रुड़की के भंगेड़ी गांव में सेना और ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चल रहा रास्ते का विवाद अब जिसमें राहत की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। रुड़की तहसील क्षेत्र के भंगेड़ी गांव में बीते काफी समय से दरअसल रास्ते को लेकर विवाद बना हुआ था। सेना की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रास्ता बंद किए जाने से ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को लेकर कई बार ग्रामीणों, किसान यूनियनों और जनप्रतिनिधियों प्रदर्शन भी किए लेकिन समाधान नहीं हो पाया। ये मामला आखिरकार हाईकोर्ट पहुंचा जहां डबल बेंच ने अब स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों के लिए रास्ता खुलवाने को कहा है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के अनुसार सेना के अधिकारियों के साथ एक बैठक हो चुकी है और जल्द ही दूसरी बैठक प्रस्तावित है। चीमा गेट का रास्ता बंद है कोरोना के समय से। उसको खुलवाने के बाद हमने कहीं लीगल तरीके से भी गांव वालों ने फाइट भी करके डबल बेंच का भी आदेश अपहोल्ड किया था, एसडीएम का आदेश का। उसी के दौरान आज माननीय विधायक जी और प्रधान और गांव के अन्य लोग और सभी पूर्व सैनिक भी आज एक बैठक रखा था ताकि अभी हमारा मांग यही है कि
जल्द से जल्दी उस डबल बेंच का आदेश को भी अनुपालन हो जाए और साथ ही साथ हमारे बहुत दिनों से बंद हुआ ये रास्ता सभी आम जन के लिए भी और पूरा गांव वालों को भी खोला जाए। उसके भी हमें लगातार आर्मी का बीजी और उनका ब्रिगेडियर साहब और सभी कर्नल्स वगैरह है उनकी वार्ता है और साथ ही साथ हम सब से यही तय किया अगले 3-4 दिन के अंदर एक निर्णय पे हम आएंगे, उसका क्या होगा करके उस हिसाब से आगे का कार्रवाई होगा। 3-4 दिन मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई ना कोई एक रास्ता हल निकल आएगा जिससे कि तमाम जनता को राहत मिल सके और यही उम्मीद हम सरकार से और प्रशासन से करते हैं। सर, इन मुद्दों को लेकर आप डिफेंस मिनिस्टर साहब से बहुत पुरानी बातें हैं, डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले, सेक्रेटरी डिफेंस से भी मिले, यहाँ के लोगों से भी मिले। ये तो लगातार पूरे देखिए क्या है, इसमें कोई श्रेय का कोई कारण नहीं है, ना कोई दान लेना चाहिए। एक सामूहिक कार्य है जिसमें सभी अपना जो योगदान जैसा हो सकता है वो सब देने का प्रयास कर रहे हैं। और डोईवाला के भानियावाला क्षेत्र में आज उस समय अफरा तफरी मच गई और उत्सुकता का माहौल बन गया जब अचानक एक सांभर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। स्थानीय सभासद ईश्वर रौथान ने यह बताया कि हमने वन विभाग को सूचित कर दिया था। विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांभर को रेस्क्यू करके वन क्षेत्र में छोड़ा है। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। महाराष्ट्र में तरबूज खाने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। खाद्य आयुक्त सचिन कोरवे के निर्देश पर रुड़की कृषि मंडी में तड़के एफडीए टीम ने छापेमारी की है। खाद्य उपायुक्त गढ़वाल आरएस रावत के नेतृत्व में टीम ने तरबूज, खरबूज, पपीता और केले की गहन जांच की है और कई नमूने लेकर लैब भी भेजे। कार्रवाई के दौरान एक गोदाम से संदिग्ध केमिकल भी बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल फलों को पकाने में किया जा रहा था। कई व्यापारियों के पास कृत्रिम तरीके से फल पकाने का वैध लाइसेंस भी नहीं मिला है। विभाग ने ऐसे व्यापारियों को नोटिस जारी करके 10 दिन में जवाब मांगा। जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं या सब्जी के मार्केट जितने हैं उन सब की जांच की जाए। मौसम गर्मी का है और जो हमारे सीजनल फल है तरबूज, खरबूज और आम, लीची, इस तरीके से जो फल आ रहे हैं इन पे एक शिकायत अक्सर रहती है और ये संदेह रहता है कि ये आर्टिफिशियल केमिकल से पकाए जाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो है रुड़की मंडी का जो है जांच की है, लेकिन हमें मौके पे कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं मिला है कि जो संदिग्ध हो या मानव के अनुरूप न रहा हो। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के भवानीगंज इलाके में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवा पी ली है। बेहोशी की हालत में युवती को 108 एम्बुलेंस से रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक महेंद्र प्रसाद और महिला उपनिरीक्षक राजकुमारी ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली है। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया है। की तरह अपनी दुकान पे मैं करीब 8:30 से 9 बजे तक पहुंचता हूं। मैं आज भी दुकान पे पहुंचा। अपनी दुकान की साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपनी दुकान पे बैठा ही था कि एक वहां से पास से एक टेम्पो चालक मेरे पास आता है। कहता, जफ़र भाई मेंबर साहब आप जल्दी चलें, वहाँ पर एक महिला जो है बेहोश पड़ी है। अब मैं बोला वहाँ पर वो लोग नहीं है। बोले है तो वहाँ, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई देख नहीं रहा है। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा, पहुँच करके मैंने एक महिला को रोका। उन महिला से मैंने उनकी हेल्प मांगी। उन्होंने मेरी हेल्प की। हेल्प के बाद उन्होंने उसको देखा कि सर उसके मुंह से ऑल आउट रिफ़िल की स्मेल आ रही थी। तो सर उसको मैं 108 के माध्यम से, जैसे ही मुझे 108 पे कॉल किया मैंने, उसके माध्यम से मैं सीधे सरकारी हॉस्पिटल लेकर आ चुका हूँ। पुलिस अपनी जांच में जुटी। हरिद्वार जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे। भगवानपुर के तेलपुरा में 140 बीघा आम के बाग उजाड़ने के बाद अब मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक के पास भी फलदार बागों को
काट कर अवैध कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया। आरोप ये है कि रातों रात बाग साफ करके जमीन पर प्लॉटिंग शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि एक ओर HRDA अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा, वहीं दूसरी ओर माफिया दोबारा निर्माण शुरू कर रहे हैं। सवाल उठ रहे कि आखिर प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद माफियाओं में खौफ क्यों नहीं है। जो भवन विधि नियमों के विपरीत है, कोई भी भवन हो विपरीत है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार विगत माह भी रुड़की क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में और हरिद्वार क्षेत्र में जो अवैध लेआउट्स थे उनको तोड़ा भी गया है। जो इस प्रकार से विधि विरुद्ध निर्माण थे उनको सील भी किया गया है। रुड़की क्षेत्र में हमारा रुड़की ऑफिस है, कार्यालय है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो उनके द्वारा ये देखा जा रहा है और उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई हमारी चल रही है। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल को लेकर बड़ी सफलता हासिल की। ऑपरेशन रिकवरी के तहत पुलिस ने तकनीक की सहायता और CEIR पोर्टल की मदद से 152 मोबाइल ट्रेस करके बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही। SSP नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने अलग अलग राज्यों तक जाकर मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की है और उन्हें बरामद किया है। बाद में सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे हैं। लंबे समय के बाद अपने फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई। पुलिस ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। थाना सिडकुल के द्वारा एक बार पुनः बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है और जिन लोगों के मोबाइल खो गए थे या चोरी हो गए थे, ऐसे लगभग आज 152 मोबाइलों को रिकवर करने का में सफलता हुई है और लगभग इनका टोटल अमाउंट 36 लाख रुपए के करीब में है। इसमें जिन लोगों की मोबाइल रिकवर हुई है, आज जिन्होंने थाने पे उनको बुलाया गया है और आज हम उनके मोबाइल हैंडओवर भी कर रहे हैं। लोगों में खुशियाँ हैं। देहरादून के विकास नगर में श्री बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला की पवित्र डोली यात्रा पहुंचने पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार से गंगा स्नान के बाद आगे बढ़ती हुई 27वीं डोली यात्रा जैसे ही हनुमंत धाम पहुंची, वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया है। हनुमंत धाम सेवा समिति की ओर से इस यात्रा का भव्य अभिनंदन किया गया और भक्तों ने डोली की पूजा अर्चना करके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी और संयोजक विकास शर्मा मौजूद रहे। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर है। ये 27वां वर्ष है और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य विश्व में शांति कायम है, दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मेला प्रशासन कुंभ नगरी को भव्य और व्यवस्थित बनाने में जुटा हुआ है। मेला अधिकारी सोनिका ने पूरे दिन शहर के प्रमुख क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तुलसी चौक, रेलवे स्टेशन, अपर रोड और हर की पैड़ी समेत कई स्थानों पर जाकर दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि सभी निर्माण और विकास कार्य समय के साथ पूरे किए जाएं। खासतौर पर कुंभ क्षेत्र में सुगमता, स्वच्छता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। आज मेरे द्वारा जो पूरे शहर की जो मेन बाजार हैं वहाँ पे जो गलियाँ हैं उनका निरीक्षण किया गया। उनमें देखा गया कि क्या क्या कार्य हमारे द्वारा कराए जा सकते हैं और सभी से बातचीत भी की गई। वहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उनसे बात की गई। साथ ही साथ हम जो मनसा देवी मंदिर का रूट है उसको भी हमने देखा। इसके अलावा बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं उनको भी आज हमने देखी कि उनमें क्या क्या काम हम करा सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन के, उनका जो सुधारीकरण होना है उसका, बाकी सारे काम हमने देखे। बीते दिनों केदारनाथ धाम में उद्योगपति गौतम अडानी के दर्शन के दौरान VIP व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने हंगामा किया है। तीर्थ पुरोहितों ने विशेष सुविधा देने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस पर मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सफाई दी है और कहा कि धाम में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है और अडानी ने भी सामान्य तौर पर दर्शन किए थे।
जो थोड़ा सा विवाद हुआ था वो पुलिस कर्मी द्वारा जो निकासी द्वार है, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। अडानी जी ने सिर्फ 5 मिनट में दर्शन किए और सामान्य तरह से दर्शन करके, क्योंकि इस बार हमने जो गर्भगृह में सामान्य पूजा रखी हुई है, दोपहर में वहां पर कोई भी अभिषेक, कोई पूजा नहीं होती, किसी ने भी पूजा नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले दिन वहां पर दर्शन के लिए आए थे बाबा केदार के यहाँ, तो उन्होंने भी 5 मिनट में सिर्फ सामान्य दर्शन हमने किया है कि स्पर्श करके, और सारे तीर्थयात्री वहां पर बाहर निकले, क्योंकि व्यवस्था को लेकर वहां पर और कोई हमारे पास ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है और गर्भगृह की संख्या, स्थान जो है वो सीमित है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी।